अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सोलर पैनल के अंदर जो वायर्स अगर ख़राब हो जाती हैं तो वो वायरें किस तरह से चेंज की जाएंगी, सही है जी। और इसके अलावा इसके जो फॉल्ट वगैरह आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, सही है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आज मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सी है। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका बॉक्स है। तो इसकी लाके जो है, ये वाली लाके खोलनी पड़ती है। इसकी लाके बहुत आसान होती है। मैंने पहले इसको खोला हुआ है, ठीक है, इसकी लाकों को। तो आपने पहले इसकी लाके खोलनी है, उसके बाद इसको थोड़ा सा दबा दे के इसको खोल लेना है, ठीक है जी। तो बहरहाल अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से ये खोल लिया था। अब यहाँ पर जो ये वायर्स वगैरह लगी हुई हैं, इन्हों को निकालना है। इन निकालने के लिए ये जो नट लगे हुए हैं, जहाँ पर ये वायरें लगी हैं, ये भी निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो वायर्स हैं वो काट लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके नट वगैरह खोल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो वायर्स है पहले ये काट लेता हूँ मैं, ठीक हो गया जी। तो कोई आप कटर प्लास ले लें या कोई ऐसी को औजार ले लें जिससे ये आपकी वायर्स मज़े से कट जाए। तो मेरे पास कटर प्लास मौजूद है, तो मैं इस कटर प्लास से इसको काट लेता हूँ अच्छी तरह से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको कटर प्लास से इन दोनों को काट लिया, दोनों वायरे को, ठीक हो गया जी। ये देख लें, दोनों वायर को मैंने कटर प्लास से काट लिया। तो अब मैं क्या करूँ, अब हम इसके नट वगैरह खोल लेते हैं। नट वगैरह खोलने के रीज़न ये है कि हम जैसे ही इसके नट वगैरह खोलेंगे तो अगर हमारे कहीं पर तार फंसी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो नट हैं वो खोल लेते हैं। जितना दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जो नट वगैरह हैं वो निकाल दिए हैं। अब हमारी इसकी जो वायर है ये देख लें, ये बिल्कुल कटी हुई हैं। तो अब हम इन वायर जो है वो नीचे खींच लेते हैं। ये देख लें, क्योंकि हमारी वायर्स कटी हुई हैं तो मैं इन दोनों को खींच लेता हूँ। ये देख लें, मैंने बड़ी प्यार से इसको निकाल दिया। अब दूसरी को निकाल लेते हैं। ये देख लें, दूसरी भी हमारी बड़ी प्यार से आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, इसके जो लाके यहाँ पर इसके लॉक वगैरह लगे होते हैं। तो अगर किसी भाई को ये खोलना चाहे तो वो खोल के इसको लगा सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसके खोल के दोबारा लगाऊँ। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको यहीं पर मैं लिपेट लूँगा वायर को, ठीक है जी। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले आपने ये ऊपर वाला जो लाके ये निकाल लेना है, ऐसे नहीं कि वो तोड़ दें आप, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें दोनों साइडों में ये क्लब है, लेकिन हम इस क्लब को नहीं खोलेंगे और हम इसके ऊपर वायर लिपेटेंगे, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास इनर बॉक्स है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के ऊपर वायर्स लिपेटेंगे और वायर्स लगाएंगे। वो किस तरह से लगाई जाती है वो देखें। तो अगर ये देखें तो ये मेरे पास डीसी वायर है जो हम अमूमन यूज़ करते रहते हैं बैटरी वगैरह और पंखे वगैरह में। तो ये वो वाली डीसी वायर है। तो अब हम इसको लगा लेते हैं और इसको लगाने का तरीक़ाकार कैसे है वो देख लें। पहले आपने इस वायर को अच्छी तरह से छील के उसके बाद इन दोनों वायरों को इसके अंदर डालने हैं, जैसे बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। ये जो बॉक्स है इसके बॉक्स के अंदर डालना है। वो किस तरह से डाला जाएगा, जैसे हमने वायर को निकाला था खींच के, वैसे इसको ऊपर की जानिब धकेलेंगे तो ये बड़ी प्यार से चला जाएगा, चली जाएंगी वायरें, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इस वायरों को डालता हूँ, अभी आप देखिए। तो ये देख लें, तो एक एक करके दोनों वायरें डालनी हैं। तो बहरहाल मैं ये वायरें डालता हूँ, अभी आप देखें। तो ये देख लें, मैंने दोनों वायरें छील ली हैं। अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लें, मैंने दोनों वायरें इसकी बड़ी प्यार से छील ली हैं, ठीक है वो। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वायरें हम यहाँ पर लगाते हैं और इसको लगाने का तरीका कार कैसा है, ऐसे ही है कि आपने दो हिस्से करने और दो हिस्सों में आपने इसको लिपेट देना है। जो हमारी पॉइंट है नेगेटिव की, वो नेगेटिव पर जोड़ना है और जो पॉजिटिव की पॉइंट है वहाँ पर जोड़ लेना है। लेकिन इसके दो हिस्से बनाने हैं वायर के, एक बार के दो हिस्से बनाने हैं और दो हिस्से बना के हमने इस जो पॉइंट है इसके ऊपर लिपेट लेना है, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। अगर आप जैसे मैं अभी लिपेट रहा हूँ, अलग अलग करके लिपेट रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है, ना कर सकें। तो बहरहाल मैंने इसको अच्छी तरह से लिपेट लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लगा लेते हैं,
जैसे मैंने आपको पॉइंट बताई है वैसे आप लोगों ने इस पॉइंटों के ऊपर लगा लेनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी सी टाइट करनी है, क्योंकि यहाँ से अगर निकल गया तो फिर मसला है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। उसके बाद हम सोल्डरिंग भी मारेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो बहरहाल मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, तो मैंने अब इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब मैं इसको नीचे लाता हूँ, ठीक है, पॉइंट को। ये जो पॉइंट है हमारी, अगर जहाँ पर अटक रही है तो वहाँ से निकाल के आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। तो बहरहाल मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो आप देखिएगा। तो मेरे पास अभी लाइट चली गई है, ठीक हो गया जी। तो मेरा रूम जो है सारा अंधेरा हो चुका है, लेकिन मेरे पास लाइट जो है वो चल चुकी है। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इनको लगा लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि प्लास से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं, ठीक है जी। जो ये दो बारी हमारी, इसको प्लास से अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कटर है, कटर प्लास, तो उस कटर प्लास से हमें जो ये इजाफी वायर है वो काट लेनी है, ठीक है जी। जो इसकी इजाफी वायर है वो हमें काट लेनी है कटर प्लास से। और ये देख लें, मैंने इसको काट लिया अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो नट हैं वो लगा लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, मैंने तीनों नट यहाँ पर लगाने हैं अभी। तो बराबर मैं तीनों नट यहाँ पर लगा लेता हूँ अभी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने तीनों नट यहाँ पर लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तीनों मैंने नट बड़ी प्यार से लगा लिए हैं, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, जो इसके सभी जो नट हैं वो टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हल्के फुल्के लूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्लेट गिरी है हवा में, इस वजह से वायरिंग जो कटी गई थी। तो इस वजह से इसके जो बकाया नट है वो भी हल्के से हम टाइट कर लेते हैं। तो बहरहाल हमने इसके जो सारे नट हैं वो लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो ये दूसरी वायर है, अब हमें ये दूसरी वायर लगानी है इसकी। तो इसकी वो दूसरी वायर भी ऐसे ही हम लगाएंगे। ये देखें, मैंने दो हिस्से कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर लिपेटेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, दोनों अलग करके लिपेटे थे, अब मैंने वैसे ही लगाने हैं। ये देखें, अब मैं दोनों जो वायर्स थी दोनों को आपस में लिपेट लेता नहीं हूँ। अब देखें, ये जो हमारा क्लिप है इसके ऊपर हम लिपेट लेते हैं। जो जहाँ से हमने जो रेड वायर है वहाँ काटी थी, वहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद प्लास से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। प्लास से अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम इसको कटर प्लास से काट लेंगे, ठीक है जी। इसकी जो बकाया वायर है उसको हम कटर प्लास से काट लेंगे। तो बहरहाल अगर आप देखें, ये देख लें, इसकी बकाया वायर जो है वो उसको मैं कटर प्लास से काट लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसको दोबारा इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा अंदर कर दूँगा, क्लिप को सही तरह से लगा लूँगा। जैसे मैंने पहले लगाया था वैसे ही दूसरा क्लिप भी लगा लूँगा। तो बहरहाल अगर आप अभी देखें तो दूसरा जो क्लिप है वो मैं इसका अच्छी तरह से बिठा रहा हूँ। तो आप ये देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से बिठा लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर नट वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो क्लिप को मैंने अच्छी तरह से बिठा लिया था। अब जो है इसके नट वगैरह लगाते हैं। तीनों नट लगाने हैं, जैसे मैंने पहले वहाँ पर 3 नट लगाए थे वैसे भी हम यहाँ पर भी हम तीनों नट लगा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो तीनों नट हमें लगाने हैं। तो बहरहाल मैं तीनों नट इसके लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो अभी अगर आप देखें तो मैं तीनों नट इसके लगा रहा हूँ, अभी लगा लेता हूँ इसके। तो ये देख लें आप, इसको अच्छी तरह से ये तीन ही नट आपने अच्छी तरह से लगा लेने। तो बहरहाल ये मैंने नट लगा लिए हैं तीनों नट, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया जी। तो ये तीनों नट मैंने अभी यहाँ पर अच्छी तरह से लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हों को सोल्ड करेंगे। और वो सोल्ड किस तरह से किया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो अगर अब आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस प्लेट को जो है वो सुला लिया है, ठीक है जी। सुलाने के बाद अब हम इसकी जो साइड वाली जो पॉइंटें हैं इन्हों को साफ़ कर लेंगे, सही है जी। इसके जो साइड वाले जो पॉइंट हैं इन्हों को अच्छी तरह से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। किसी भी टेस्टर वगैरह या कोई चाकू वगैरह ब्लेड वगैरह हो आपके पास या रेत वाला हो, तो उससे आपने इसको अच्छी तरह साफ़ करके उसके बाद हम इसके ऊपर सोल्डरिंग चढ़ाएँगे। तो बहरहाल पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसका ब्रोज़ा ले लेते हैं। जो ब्रोज़ा हम सोल्डरिंग में इस्तेमाल करते हैं वो हमने ब्रोज़ा ले लिया है, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रोज़ा का जो हमारा इसका जो भाप है वो देनी है, ठीक है जी। जो इसकी ब्रोज़ा की जो स्मेल है वो इसके ऊपर रखनी है, ब्रोज़ा थोड़ा सा नीचे गिराना है हमें। तो बहरहाल मैं पहले इसकी जो स्मेल वगैरह है वो यहाँ पर लगा लेता हूँ।
तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके जो सोल्डरिंग है वो जल्दी से चढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। पहले मैं इसकी सोल्डरिंग चढ़ा लेता हूँ। जितना दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो सोल्डरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। सही है जी। तो हमारी जो सोल्डरिंग है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो सोल्डरिंग की है वो किस तरह से की है। थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ जो हमने पॉइंटें वगैरह लगाई है वो किस तरह से लगाई है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जैसे इसकी सोल्डरिंग वगैरह की है वैसे अगर आप देखें तो ये किस तरह से मैंने इसकी सोल्डरिंग की है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है। सही है जी। तो बहरहाल हमने इसकी सोल्डरिंग वगैरह चढ़ा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं अब इसकी जो वायरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये बिल्कुल वही वायरें जो हमने लगाई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे 1.5 फुट से हमने इसकी वायर निकाली है। 1.5 फुट हमने इसकी वायर निकाली है। ठीक है जी। तो इतनी आपने वायर लगानी है। अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों के ऊपर वायर्स वगैरह लगा लिए हैं, दोनों सोलर पैनल के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो दोनों पैनलों के ऊपर मैंने वायरें लगा ली हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।